नमस्कार छात्रों। जनता स्कूल और जूनियर कॉलेज में आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा छठी जो हिंदी विषय है उनमें से जो गद्य घटक में से जो छठा पाठ है मेरा अवभाग्य, ये पाठ के बारे में आज हम अधिक जानकारी लेंगे। इस पाठ में आए हुए नए शब्द हैं अवभाग्य यानी सौभाग्य, उपवन यानी विद्यान, बकुल यानी मौलसरी एक पेड़ का नाम, मध्याह्न यानी दोपहर, संसर्ग यानी संगति, मानसिक खाद्य मन के लिए खुराक जैसे कि चर्चा, उल्लसित आनंदित, विस्तृत बहुत बड़ा, वार्तालाप बातचीत, धारणा विचार, मनोवृत्ति विचार, अनुभूति भाव या स्व अनुभव, सघन यानी घना, संक्षिप्त यानी छोटा, बेसब्री यानी अधीरता आतुरता, क्षमता शक्ति, सृष्टि संसार। मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यंत प्रसन्न होना। छात्र को जो ये नए शब्द है ये अपने कापियों में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जो लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उनका जन्म 1906 में हुआ है। उनकी रचना है संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उन्होंने रचनाएं की है। उनका परिचय अपने साहित्य और पत्रकारिता में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। पाठ का परिचय। इस पाठ में लेखक ने स्मरण के द्वारा गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ बिताए कुछ समय का वर्णन किया है। लेखक को सौभाग्य से उसे कमरे में ठहरने का अवसर मिला जहाँ बैठकर कवि ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, गीतांजलि की रचना की, और यह बताने की कोशिश लेखक ने इस पाठ से हमें की है। लेखक जब 1936 में शांति निकेतन जाने वाले थे क्योंकि वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था, यानी सम्मेलन होने वाला था। लेखक बहुत खुश थे क्योंकि उस कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी करने वाले थे। जब शांति निकेतन जाने का दिन तय हो गया तभी लेखक और उनके साथी कोलकाता से शांति निकेतन के लिए रवाना हुए और ये 1 दर्जन के साथ ये दल यानी समूह शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया था। और ये अतिथि भवन अशोक वृक्षों के सघन यानी घना पेड़ों के बीच बनाया गया था। ये बहुत ही सुंदर बड़ी इमारत और अच्छी थी। जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही उन्हें वहाँ देखने के लिए मिला था। शांति निकेतन का जो ऊपर का मंजिला था उस मंजिले में एक कमरे में उन्हें सबको ठहराया गया था। कमरे के बाहर बहुत बड़ा बरामदा था यानी बालकनी,
उस बरामदे में खड़े होकर सामने देखा जाए तो बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। ऐसा ये शांति निकेतन बनाया गया था। दूसरे दिन सुबह के समय लेखक और उनके साथियों को बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वह कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। तो लेखक और उनके साथी बहुत दुखी हो गए। फिर उन्हें ये बात मालूम हुई कि डॉक्टर ने हम लोगों को गुरुदेव से भेंट करने के लिए सिर्फ 15 मिनटों का समय दिया है, जिसके साथ गुरुदेव के दर्शन और थोड़ी सी वार्तालाप हो सकती थी। तब लेखक और साकी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब उस समय का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब दोपहर के बाद गुरुदेव जी के साथ भेंट हुई, समय था 4 बजे का। गुरुदेव की समझ यह थी कि कुछ 2-3 लोग होंगे। जब उन्हें 14 लोगों को देखा तो हंसकर उन्होंने कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह भी कमी है और इसके बाद एक एक करके गुरुदेव से परिचय कराया गया। फिर वार्तालाप शुरू हुई। चर्चा हो रही थी। तब गुरुदेव ने कहा, 50 साल पहले जो मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो मेरे साथ एक दूसरा ही आदमी रहता था। जो मैंने शुरू शुरू में कहानियाँ लिखी, उन कहानियों में ग्रामीण जीवन का ही वर्णन किया है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जीवन की जनता के विचार को दर्शाया गया था। उन कहानियों में ऐसी चीज़ है जो संसार में किसी को भी बहुत पसंद आ सकती है, क्योंकि दुनिया में जहाँ भी जाए मनुष्य एक ही होता है, मनुष्य वो एक ही होता है। हर मनुष्य को सुख और दुख होता ही है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। अगली तासिका में हम बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। धन्यवाद।